आज का मेरा टॉपिक है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। एक्सरसाइज 4.7 एनसीईआरटी चैप्टर 4 यानी एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, उसका हम एक्सरसाइज 4.7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब जो ये मेरा 4.7 प्रॉब्लम क्या है, ये 4.7 एक्सरसाइज का है। ये टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी carrying a current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction are separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of wire A. यानी प्रॉब्लम यह है कि दो लॉन्ग और पैरेलल स्ट्रेट वायर ए और बी है, जिसमें एक में करंट 8 एम्पियर और दूसरे वायर में करंट 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और दोनों वायर के बीच जो डिस्टेंस जो है पैरेलल वायर के बीच का डिस्टेंस वो 4 सेंटीमीटर यानी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। और तब पूछा जा रहा है एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। मैंने वायर ए का जो 10 सेंटीमीटर सेक्शन है उस पर जो है कितना फोर्स लगेगा। तो ये जो है ये प्रॉब्लम को तो हम एक डायग्राम को एक बार एक्सप्लेन करते हैं, तब भी प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ये देखा जाए दो वायर है, एक वायर ए है और दूसरा वायर बी है, और ये दोनों पैरेलल वायर है। ये मैंने स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर है, और इस दोनों में करंट जो है सेम डायरेक्शन में जा रही है। यानी ए वायर में करंट I1 8 एम्पियर फ्लो हो रही है, बी वायर में करंट जो है I2 5 एम्पियर इसमें फ्लो हो रही है, और दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम है। और दोनों वायर के बीच जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर। ये जो है दोनों डिस्टेंस बिटवीन दी यानी कितना हुआ, आर का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, यानी सेपरेशन ऑफ द टू वायर्स इज 4 सेंटीमीटर। तब ये पूछा जा रहा है ये वायर ए जो है इसका जो 10 सेंटीमीटर सेक्शन है, ये जो पिंक कलर से जो पॉइंट दिखा है ये 10 सेंटीमीटर है। इस 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर पर कितना फोर्स लगेगा, यानी कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हमें निकालना। अब हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ये देखा जाए टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। यानी ये हुआ टू लॉन्ग एंड स्ट्रेट पैरेलल वायर्स carrying a current of 8 ampere and 5 ampere in the same direction and are separated by a distance of 4 centimeter। तब पूछा जा रहा है, यानी नेक्स्ट सेंटेंस हुआ एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। यानी वायर ए जो है ये वायर, इस वायर का जो 10 सेंटीमीटर सेक्शन है इस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इस फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो इसको जो है समझाने से पहले हम दोनों वायर पर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है, हम एक बार फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्लियर कर देंगे, तब इसको समझाएंगे तो और अच्छा लगेगा। ये जो ब्लॉक में बना है ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। यहाँ ध्यान दिया जाए ये L मीटर का कोई वायर है और इस पर F न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो L मीटर पर है F न्यूटन का, तो 1 मीटर पर कितना फोर्स लगेगा, 1 मीटर पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं। यानी L लेंथ पर जो फोर्स लगता है उसको फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, और इसके यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लगा यानी 1 मीटर पर उसको हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं। यहाँ थोड़ा सेंटेंस में लिख दिया है इन L मीटर फोर्स इज F न्यूटन, सो फॉर 1 मीटर फोर्स इज व्हाट F बाय L। यानी वो L पर F फोर्स, तो 1 पर कितना F बाय L, और चूंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, लेंथ का मीटर, इसलिए न्यूटन पर मीटर लिख दिया। और कैपिटल F बाय स्मॉल L को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इसी को हम फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं। यहाँ लिख भी दिया फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हुआ, फोर्स यानी मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी जिस लेंथ की हम टॉक कर रहे हैं। तो फोर्स बाय लेंथ इज ए फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और लेंथ चूँकि नीचे है इसलिए यहाँ पर मीटर लिख दिया, न्यूटन पर मीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर, और फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हमें निकल जाता है तो इस यूनिट लेंथ के लिए फोर्स मालूम है, तो 10 सेंटीमीटर पर कितना होगा, तो 10 सेंटीमीटर को हम जो है सो फोर्स यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर फोर्स निकल जाएगा। तो अब जो है हम ये क्या क्या हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ है उस सारे वैल्यू को यहाँ हम लिख रहे हैं। यहाँ बताएं कि 8 माना करंट का वैल्यू ए वायर में 8 एम्पियर, बी में है ये 5 एम्पियर, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। यहाँ सारे वैल्यू को यहाँ लिख दिया है। यहाँ लिखा है I1 equal to 8 ampere, I2 equal to 5 ampere. Distance between the wires A and B are यानी distance separation between the two wires are equal to 4 centimeter, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए 4 इंटू 10⁻² मीटर हुआ यह। यू नोट को कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी 4 पाई इंटू 10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये मीडियम कांस्टेंट है,
एक और बात ध्यान देना है, ये तो हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में। अब एक चीज़ ध्यान देना है, अगर ये दो वायर है, दोनों पैरेलल वायर है और दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में यहाँ जा रहा है, क्योंकि अगर दो वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जाती है तो इस कहते हैं कि नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव होगा। अगर दो वायर का करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाए, एक इस डायरेक्शन में जाए दूसरा अपोजिट में जाएगा, तो कहेंगे नेचर ऑफ फोर्स जो होगा रिपल्सिव होगा। तो यहाँ जो है मतलब चूंकि दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होगा, कहेंगे नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। और यहाँ हम सेंटेंस में थोड़ा लिख दिया है, since the currents in the two wires are in the same direction, the force between them is attractive। और ये अट्रैक्टिव हुआ फोर्स का नेचर। दूसरी चीज़ जो है हमको निकालना क्या है, दो वायर के लिए जो है ए और बी दोनों वायर के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का पहले हम वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला आप इस थ्योरी में पढ़े हैं, ये फार्मूला हम यहाँ लिख दिया है। फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर, दोनों वायर के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का भी जस्ट टॉक किया, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। और ये इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट, यानी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। I1 इन दी फर्स्ट वायर, फर्स्ट पैरेलल वायर में जो करंट फ्लो हुआ, I2 जो है सेकंड पैरेलल वायर में जो करंट फ्लो हुआ, और R जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर, सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स कितना है, स्मॉल r। ये फार्मूला में जो है, ये फार्मूला आप पढ़ें, इस फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम I1, I2 और R का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। I1 का वैल्यू 8 एम्पियर, I2 5 एम्पियर, R का वैल्यू 4 × 10⁻² मीटर, और यहाँ जो है सो सारे वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब म्यू नोट का वैल्यू रखा 4 × 10⁻7, I1 8, ये 5, 2 पाई, और R का वैल्यू 4 × 10⁻², चूँकि यहाँ जो है सो 4 सेंटीमीटर था लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट किया कर दिया, इसलिए 10⁻² हुआ। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर हुआ। अभी फोर्स पर यूनिट लेंथ का यूनिट भी समझा है, ये न्यूटन पर मीटर क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ जो हुआ, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाले हैं। किस पर, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ईच वायर, दोनों वायर पर निकाले। लेकिन मेरा एम क्या है निकालना, मेरा क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, ये जो है ये क्वेश्चन का जो है सेंटेंस देखिए, एस्टिमेट ए फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, यानी वायर ए जो है, ये वायर ए, इसके इस 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर कितना फोर्स होगा। तो चूंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ हम निकाल चुके हैं, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको पता है और इसको स्मॉल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सेक्शन पर फोर्स निकल जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को जो है यहाँ हम जो निकाले हैं, इसको जो है यहाँ जो कैलकुलेट किया, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू हुआ 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। तो मेरा एम क्या है निकालना, फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। तो अभी जस्ट वहाँ फार्मूला पढ़ा है, ये सिर्फ हम ब्लॉक में बना दिया नॉलेज के लिए। अभी आप पढ़े हैं स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ बाई एल, यानी कैपिटल एफ हुआ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब ये वैल्यू, और स्मॉल एल लेंथ है। तो ये स्मॉल एफ जो है ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को जिस लेंथ के लिए निकालना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सेक्शन पर हमको फोर्स निकल जाएगा। ये फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स स्मॉल एफ इंटू एल। तो यहाँ लिखिए फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, यानी फोर्स इक्वल टू स्मॉल एफ इंटू एल। स्मॉल एफ का जस्ट अभी वैल्यू कैलकुलेट किया है 2 × 10⁻⁴, और जिस लेंथ पर निकालना है यानी 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए 10⁻² से मल्टीप्लाई किया, और तब जो है इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन फोर्स हुआ। किस पर यह फोर्स हुआ, तो 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए हुआ। ये जो मेरा प्रॉब्लम जो था, ये मांगा जा रहा है कि ये जो 10 सेंटीमीटर सेक्शन जो है, इतना सेक्शन, इस पर कितना फोर्स लगेगा। ये जो वैल्यू जो निकाले वही फोर्स का वैल्यू निकाले। तो मेरा जो है ये प्रॉब्लम में जो दिया हुआ, एस्टिमेट द फोर्स ऑन ए 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। और दूसरी चीज़, यहाँ तो आपने फोर्स का वैल्यू निकाल दिए, और इसमें जो है सो थोड़ा फोर्स का डायरेक्शन भी बताना होगा। तो फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, ये हुआ 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। और नेचर ऑफ फोर्स जो होगा ये अट्रैक्टिव होगा। क्यों अट्रैक्टिव होगा, अभी जस्ट मैंने टॉक किया कि दो पैरेलल वायर में जो है करंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव होगा। और ये भी देखा जाए, ये फोर्स का डायरेक्शन जो है ये कैसे लग रहा है, ये हुआ ये ए वायर पर जो है, यानी ये क्या है, नॉर्मल टू ए, ये वायर पर नॉर्मल टू ए एंड टुवर्ड्स बी। फोर्स का डायरेक्शन जो है बी की ओर लगता है, तो कहेंगे नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड द फोर्स इज नॉर्मल टू ए पर नॉर्मल है एंड टुवर्ड्स बी, और बी की ओर लग रहा है। इसको हमने यहाँ सेंटेंस में भी लिख दिया है। The nature of force is attractive and the direction of force is normal to A towards B, और फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वह नॉर्मल टू ए होगा और बी की ओर होगा।
यानी कहेंगे नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव क्यों हुआ, कहेंगे दोनों मैंने वायर में जो दोनों पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, इसलिए नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव होगा। दूसरी चीज़ ये नॉर्मल टू ए पर ये नॉर्मल है और टुवार्ड्स बी और बी की ओर लग रहा है। और इसको जो है ये जो मेरा प्रॉब्लम जो था कि यानी एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, इसको जो है कैलकुलेट किया। और अब हम इस अपने इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉर्मल टू ए टुवार्ड्स बी।